तो ये हमारी त्रिकोणमिति की क्लास नंबर 15 है। इससे पहले 14 क्लासें हम कंप्लीट कर चुके हैं जो हमारी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। हमारा टारगेट है त्रिकोणमिति को कंप्लीट कराना, CGL लेवल टारगेट करते हुए। ठीक है, अब हमको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें सॉल्व कर लेते हैं। इससे पिछले क्वेश्चन हम 14, 13, 12 वीडियो में करा चुके हैं हम। ठीक, क्वेश्चन नंबर है हमारा 44। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यदि मतलब इफ़ cos अल्फ़ा प्लस sec अल्फ़ा इज इक्वल टू दे रखा है √3, देन वैल्यू ऑफ cos q अल्फ़ा प्लस sec q अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये हमारा अलजेब्रा का एक फॉर्मूला है, a का q प्लस b का q का होल क्यूब। a का q प्लस b का q का फॉर्मूला है। ठीक है, हम देख लेते हैं उसको क्या फॉर्मूला है। ठीक, तो a का q प्लस b का q का फॉर्मूला होता है हमारा, ये क्या आ रहा है, a का q प्लस b का q इज इक्वल टू होता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b। ठीक है, ये प्लस है। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो a बराबर हमारा ये है, ये वाला पोर्शन है हमारा, कोस अल्फ़ा बराबर a मान लेते हैं और sec अल्फ़ा बराबर हम b मान लेते हैं। उसी प्रकार से a प्लस b तो हमारा ये हो जाएगा कोस अल्फ़ा प्लस कोस वो sec अल्फ़ा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम। चाहिए हम बराबर तो ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि इसका मान हमें निकालना है, ये वाला। ठीक, अब इसमें हम अगर a प्लस बी का होल क्यू करेंगे तो इन दोनों का क्यू हो जाएगा, इस √3 का क्यू करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 √3 हो जाएगा माइनस ये सूत्र का ऐसे ही आ गया। तो हमारा ये 3 सूत्र का है, तो 3 हमारा ये ऐसे ही आ गया। ठीक है, a इंटू बी कितना हो जाएगा हमारा, देखो ये हमारा कोस अल्फ़ा है और ये sec अल्फ़ा है। तो हमारा कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1/sec थीटा क्या होता है, नहीं होता है। तो ये हमारा 1/sec जाएगा। अरे हम इस कोस को ऐसे लिख लें। ठीक, कोस अल्फ़ा ऐसे ही लिख दिया, ये वाला ए वाला। और इस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं गुणा में, कोस थीटा बराबर होता है हमारा 1/sec थीटा के। ठीक, और sec थीटा बराबर होता है हमारा 1/cos थीटा के। sec थीटा बराबर होता है हमारा 1/cos थीटा के। ठीक, तो इस sec की जगह हम 1/cos लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया, 1/cos थीटा हो गया, कोस अल्फ़ा। ठीक है, अब a प्लस बी हमारा कितना दे रखा है, हमारा √3 दे रखा है। तो हमारे √3 इसका मान रख दिया हमने। ठीक है, अब ये कोस से तो कोस कट जाएगा, कोस अल्फ़ा इससे ही कट गया। तो इधर हमारा कितना बचा, 3 √3 माइनस 3 √3। जब इसमें से ये घटेगा तो यहाँ कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो इसका मान कितना आ गया हमारा, एक ही जगह हमने क्या रखा था, हमने ये हमारा कितना है, कोस क्यू अल्फ़ा प्लस sec क्यू अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। अरे इसमें से ये घट जाएगा तो 0 बचेगा, नहीं बचेगा। ये ऐसा कर लो, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इससे ये कट गया तो 0 बच गया, नहीं बच गया। बटे में होते हैं तो 1 बचता है और घटता है तो 0 बचता है। 1 रुपया है, 1 रुपये में से 1 रुपया गया तो कुछ ना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक, तो राइट आंसर हमारा ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसी प्रकार से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले हम पढ़ेंगे, व्हाट इज़ द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ इतने इतने। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको हम पहले तोड़ लेते हैं। ठीक, इसको हम तोड़ लें, चाहे नीचे वाले पोर्शन को तोड़ लो चाहे ऊपर वाले पोर्शन को तोड़ लो, वो तुम्हारी मर्जी है, दोनों तरीके से हो जाएगा। तो हम इसे नीचे वाले पोर्शन को तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो हम ऊपर वाले को तोड़ के देख लेना चाहें तो ऊपर वाला तो हम ऐसे ही रन देंगे, जब नीचे वाले को तोड़ना है तो cot a प्लस tan b, ऊपर का पोर्शन हमने ऐसे ही रन दिया, नीचे वाले को तोड़ के लिख दिया। cot थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा के। तो हमने इसको cot थीटा को लिख दिया 1/tan थीटा, तो tan b हो जाएगा हमारा। ठीक है, प्लस
टेन ए बराबर क्या होता है हमारा, टेन टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोट थीटा के। तो 1/कोट थीटा, कोट टेन को हम क्या लिख देंगे, कोट ए लिख देंगे। ठीक, अब हम नीचे से ऊपर का पोर्शन तो हम ऐसे ही रख देंगे, ये वाला सेम का सेम। नीचे से हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक, क्या एलसीएम ले लेंगे, टेन बी इंटू कोट ए। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ गया। तो इधर कितना बचेगा, टेन से तो टेन हमारा ये वाला, टेन से टेन ये कट जाएगा, ऊपर इस वाले कोट के ऊपर जाकर गुणा हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, कोट ए हो जाएगा, प्लस कोट से कोट हमारा ये वाला कोट कट गया, तो इधर को इस वाले टेन की इधर गुणा हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, टेन बी हो जाएगा, टेन बी। ठीक, ये हमारा टेन है, ठीक है। ठीक, ऊपर पोर्शन हमारा ये वाला ऐसी है, ऐसी का ऐसे ही है, लिख लेता हूँ लो। क्या है हमारा, कोट ए प्लस टेन बी। ठीक, अब देखो इससे तो ये कट जाएगा। देखो अगर किसी के बटे में कुछ नहीं होता है तो उसके बटे में 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके पूरे बटे में हो गया। फिर अगर जिसके जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मान सकते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पहुँचता है, ये ऊपर वाला यहाँ पहुँचता है डायरेक्ट। सबसे नीचे जो होगा वो सबसे ऊपर पहुँचेगा, और जो उसके नीचे होगा वो यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, तो ये अगर हमारा ऊपर पहुँचेगा तो ये हमारा ये वाला पोर्शन तो सेम है। देखो हरा हरा, देखो हरा हरा, केवल हरे पेन से देखो, ये हरा वाला कोट ए प्लस टेन बी, कोट ए प्लस टेन बी। तो ये हमारा इससे ही कट जाएगा, और ये वाला पोर्शन हमारा कहाँ पहुँचेगा, ऊपर पहुँचेगा, सबसे ऊपर। ये हमारा यहाँ पहुँचेगा, तो ये वाला सबसे ऊपर पहुँचेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, टेन बी इंटू कोट ए बचेगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन है क्या, टेन बी कोट ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होगा। देखो टेन बी हमारा और कोई हो ही नहीं सकता, देखो किसी में भी नहीं है टेन बी। तो राइट आंसर हमारा ए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि थीटा बराबर इतना इतना है और थीटा 0 डिग्री से बड़ा है थीटा, और थीटा से बड़ा है 90 डिग्री, और सेक 160 थीटा प्लस कोस 160 थीटा इजिकल टू 2 है। तो ब्रैकेट के अंदर सेक थीटा प्लस कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सेक 160, अगर हम इसमें अगर वैल्यू रख दें तो कोई दिक्कत। देखो हमारी सेक 0 का मान कितना होता है हमारा, सेक 0 डिग्री का मान कितना होता है हमारा, 1 होता है। ठीक, और हमारा कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 0 का मान भी 1 होता है। कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, वो भी 1 होता है। ठीक, अगर हम इसको रख दें, वेरीफाई करके देखें, तो हमारा अगर थीटा की जगह हम 0 रख दें तो सेक 0 का मान कितना हो गया हमारा, सेक 0 ठीक, सेक 0 की घात 160, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस कोस 0 डिग्री 160, अगर 1 की घात कितनी भी करो 1 ही होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 1, तो इजिकल टू 2, ये हमारा सेटिस्फाइड हो गया। अब ऐसे ही हम इधर भी थीटा बराबर हम 0 डिग्री रख देंगे, तो सेक 0 का मान कितना होता है, 1, प्लस कोस 0 का मान कितना होता है, 1, तो इजिकल टू 2, तो हमारा 2 राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे वेरीफाई कर लेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर हम 1 की घात कितनी भी हो मान 1 ही होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 8 है। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, थीटा का मान ज्ञात करना हमें। इसको हम तोड़ लें तो कोई दिक्कत है, इसको हम तोड़ लेते हैं। 9 साइन स्क्वायर थीटा है हमारा, इसको अगर तोड़ के लिख दें हम, तोड़ के क्यों लिख रहे हैं हम, देखो इधर भी 5 है, तो ये हमारा फॉर्मूला बनना है। इस चीज़ को देखते हुए तोड़ रहे हैं हम, ऐसा ना कि अपनी तरफ से तोड़ लिया, इस चीज़ को देखना पड़ रहा है हमें। ये कोस
को 5 कोस स्क्वायर थीटा है ना ये हमारा। अगर हम इसको भी 5 साइन स्क्वायर थीटा बना देंगे और फिर इसमें से अगर हम 5L कॉमन मार देंगे तो हमारा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाला फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला बनना है हमारा, इस तरीके से देखना, ठीक है। तो हम इसको तोड़ लेते हैं पहले। तो हमारा ये 4 साइन स्क्वायर थीटा इस तरीके से लिख सकते हैं प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 9 ही बन जाएगा। प्लस इधर कितना दे रखा हमारा 5 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना दे रखा 8। अगर इसमें से ये वाला 5 है, इसमें भी ये 5 है और इसमें भी, अगर इसमें से 5 हो मैं कॉमन मार दूँ तो कोई दिक्कत। तो ये हमारे इधर कितना बचेगा, ये 4 साइन स्क्वायर थीटा ऐसी बचेगा प्लस 5 ही हमारा कॉमन आ गया इसमें से। तो इधर कितना बचा हमारा साइन स्क्वायर थीटा ऐसी बच गया, ठीक। प्लस में इधर क्या बचेगा हमारा 5 बाहर आ गया तो कोस स्क्वायर थीटा बचेगा खाली ऐसी, ठीक है, इज इक्वल टू 8 हमारा ये ऐसे ही चल रहा है। अब देखो एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसका मान अगर हम 1 रख दें तो कोई दिक्कत। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इधर बचेगा हमारा 3। अरे ये 5 हो जाएगा ना, हो जाएगा, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी। तो यहाँ ये इतना पोर्शन तो 1 हो गया हमारा। ये रेड वाला पोर्शन तो हमारा 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और इस 5 की गुणा इसमें होगी तो 5 का 5 ही हो जाएगा ना, इधर जाकर घट जाएगा ये 5। ये प्लस का है इधर जाकर माइनस का हो जाएगा तो ये 8 में से घट जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा नहीं बचेगा। तो यहाँ कितना बचा हमारा 4 साइन स्क्वायर थीटा ही तो बचा खाली ये, इज इक्वल टू 3 बचा इधर। तो अब आगे सोल्व कर लेते हैं हम। देखो ये वाला अगर 4 इसके बटे में पहुँच जाएगा, ये गुणा में इसके नहीं इसके यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक। आगे लिख लेते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 बचेगा। अब इस स्क्वायर से यहाँ क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। इस स्क्वायर को हटाएंगे तो ये रूट चढ़ जाएगा इधर। और ये 4 क्या है, 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। तो हमारा 2 हमारा रूट से बाहर आ जाएगा। इस तरीके से लिख सकते हैं हम साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, ठीक। इस तरीके से लिखा जा सकता है, नहीं जा सकता, ये रूट से बाहर आ जाएगा ना, 4 का 2 रूट से बाहर आ जाएगा ना ये 2, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू होती है साइन में, ये जो हमारी ये किसकी वैल्यू होती है साइन में, तो ये हमारी वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री की। तो थीटा बराबर हमारा कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, ठीक। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है सवाल। ये है सवाल। अब ऑप्शन तो हमारे देखो कुछ पेचीदे दे रखे हैं, कॉम्प्लिकेटेड दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, ये दे रखे हैं। तो अगर इस ऑप्शन में जो भी हमारा 60 डिग्री बनेगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो देखो पाई का मान क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। पाई बराबर क्या होता है हमारा, पाई बराबर होता है 180 डिग्री, पाई बराबर होता है 180 डिग्री, ठीक, कोई शक नहीं, ठीक। अब हमारा ये 180 डिग्री होता है तो हमारा पाई, देखो ए ऑप्शन उठा लेते हैं पहले हम इधर देख लेते हैं, इधर कर लेते हैं हम। ए ऑप्शन उठा रहा हूँ मैं। ए ऑप्शन क्या दे रखा है हमारा, देखो ए ऑप्शन जो है हमारा इधर क्या दे रखा है ये देख लेते हैं। ए ऑप्शन देखा π/2, ठीक, π/2। पाई का मान हमें 180 रख दें, कोई दिक्कत, 180 जी 0 है बटे 2। तो ये कितना बन गया हमारा 90 डिग्री बन गया। 90 तो हमारा नहीं निकाला था हमने, ये देखो हमारा कितना आया था, थीटा बराबर 60 आया था, नहीं आया था, ये हमने निकाला था। तो 90 है, ये ऑप्शन हमारा गलत है फिर इसका मतलब, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब देख लो बी ऑप्शन उठा लेते हैं, बी वाला उठा लेते हैं, ये ऑप्शन उठा लेते हैं हम। ये क्या दे रखा है, पाई का मान हमारा रख दें 180, बी ऑप्शन लिख रहे हैं हम। पाई का हम मान 180 रख दिया हमने, बटे में कितना 3 है ना, देखो बटे में 3 है, तो बटे में हम 3 रख देते हैं, देखो बटे में हम 3 रख देते हैं। तो इसे हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 60 बार जाएगा, ठीक। आ गया हमारा 60 निकल के, और किसी ऑप्शन में नहीं आएगा 60 निकल के। तो राइट आंसर हमारा कौन सा है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। बी हमारा राइट आंसर है। और कोई रखोगे तो 180, अगर इसका मान 180 रखोगे तो 4 बार जाएगा तो ये 45 बचेगा, ठीक है। ये
6 बार तो यहाँ में 30 बनेगा, तो ये और कोई ऑप्शन बनेगा ही नहीं। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 है। न्यून कोण है तो 24 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 15 सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 6 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो सॉल्व कर लेते हैं। तो एक सूत्र होता है, देखो सूत्र होते हैं 2, सेम ही होते हैं। तो एक टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देख लेते हैं दूसरा। एक सूत्र होता है हमारा कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा के। ये 2 फॉर्मूले होते हैं, सूत्र होते हैं, मैंने पीछे भी लिखवाए हैं। ये बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र हैं। ठीक, ये देखो यही फॉर्मूला लगेगा अभी इसमें, ये वाला। ठीक, ये 2 सूत्र होते हैं, दोनों भैया भैया से हैं। देखो टेन की जगह कोट हो गया, इधर सेक की जगह कोस हो गया। ठीक, ऐसे यहाँ टेन की जगह कोस हो गया है और साइन की जगह कोस हो गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोनों फॉर्मूले सेम होते हैं। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, बस यहाँ टेन की जगह कोट लिखा है और साइन की जगह कोस लिखा है। ये दोनों फार्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अब देखो इस फार्मूले को मैं मिटा देता हूँ। यहाँ ये फार्मूला ये वाला लगेगा, ये देखो ये दे रखा नीचे वाला पोर्शन। देखो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के। तो इसकी जगह ये वाला मान रख सकते हैं हम, ये वाला। तो देखो सॉल्व कर लेते हैं अब हम। इसको भी मिटा दूँ तो मैं सूत्र लिख के बताएँ। मिटाता नहीं है, वापस आ जाएंगे, आ जाएंगे। मिटाता नहीं हूँ, इधर लिख लूँ मैं, आगे सॉल्व कर लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेंगे, आगे आएंगे तो। मिटा देता हूँ। ये तो सूत्र है केवल, अब सवाल को सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, ये तो मैंने फॉर्मूले बताए थे, 2 फॉर्मूले होते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ऊपर का पोर्शन तो हम ऐसे ही रन देंगे, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे का चयन कर लेते हैं हम, इसको चयन कर लें हम। तो ये कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अब ये हमारा साइन से साइन कट जाएगा, तो ये कितना बचा, 1/10 स्क्वायर थीटा बचा। ऊपर 1 है, नीचे 10 स्क्वायर थीटा ये है, तो 1/10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा के। ठीक, बराबर कितना हो गया हमारा, ये 5 दे रखा है। ये स्क्वायर से हटेगा तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, तो ये हमारा कोट थीटा बराबर क्या हो गया, √5 हो गया। कोट थीटा बराबर √5 आ गया। ठीक, इसको मैं मिटा दूँ, कोई दिक्कत तो ना इस वाले की। इसको मैं मिटा दूँ। अब देखो क्या आ गया हमारा, ये आ गया कोट थीटा बराबर आ गया हमारा √5 आ गया। अब देखो इसके नीचे अगर मैं 1 मान लूँ तो कोई दिक्कत, किसी भी संख्या, किसी के नीचे कुछ ना होता तो 1 मान लेते हैं। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो ये कितना हो गया हमारा, आधार हो गया। ठीक, और ये क्या हो गया हमारा, लंब हो गया। ठीक, अब हम क्या निकालना है, कर्ण निकाल लेते हैं पाइथागोरस से। तो कर्ण निकालेंगे तो √5 का स्क्वायर कितना होगा, √5 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो √6 हमारा कर्ण निकल के आ जाएगा। पाइथागोरस से निकाल दिया डायरेक्ट। ठीक है, वो हमने कई बार पिछली वीडियो में लगा के बताइए पाइथागोरस थ्योरम फिर में, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं माइंड में। ठीक, तो हमारा अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम इस वाले पोर्शन में।
तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये 24 का 24 ऐसी रहेगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना हमारा 1 है, कर्ण कितना हमारा √6 है। √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, बीच में क्या दे रखा, माइनस दे रखा है 15। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है हमारा, कर्ण हमने अभी निकाला ये √6, तो √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, आधार कितना हमारा √5 है, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही हो जाएगा। ठीक है, बटे में नीचे रख लेते हैं। नीचे का मान हमारा 6 का 6 ऐसी रहेगा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण कितना है हमारा, कर्ण है हमारा √6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा बटे में। अब लंब कितना हमारा 1 है, 1 का 1 ऐसी आ जाएगा, माइनस माइनस रह जाएगा 7 इंटू कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। आधार कितना हमारा √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, और लंब कितना हमारा 1 ही है। ठीक है, अब इसको काट लें, जो कट रही है वैल्यू 5 से ही कटेगा 3 बार, फिर 6 से कटेगा 4 बार। ठीक, तो यहाँ कितना हो गया है, 6 या 18 हो गया, ये कितना हो गया 4। तो 4 में से अगर 18 जाएंगे, माइनस का है चिन्ह, तो माइनस के कितने बचेंगे, 14 बचेंगे, नहीं बचेंगे। और नीचे कितना बच रहा है, तो ये 1 तो 1 लिखो या मत लिखो कोई बात ना, इसकी गुणा इसमें होगी, कितना हो जाएगा, 7 5 35, 6 6 36, 36 में से अगर 35 चले आएंगे, माइनस का चिन्ह है तो 1 बचेगा बटे में। 1 लिखो या मत लिखो कोई बात ना है। तो ऊपर कितना हो गया हमारा 14 का माइनस का 14 आ गया, माइनस का 14, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं हम नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोट स्क्वायर थीटा माइनस वो प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 3 दे रखा है, तो हमारा टेन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो हम इसको तोड़ लेते हैं। देखो हमारा एक फॉर्मूला होता है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, लेकिन जो उल्टा दे रखा है, 1 इधर तो नहीं दे रखा, इधर दे रखा, तो माइनस का आ जाएगा इसकी जगह। तो ऊपर तो हमारा ये कोस स्क्वायर थीटा ऐसी रहेगा। ठीक, नीचे वाले को तोड़ लेते हैं हम, ये कोट भी ऐसी रहेगा, नीचे का कोट स्क्वायर थीटा ऐसी रहेगा, नीचे का प्लस। ठीक, प्लस अब ये हम ये होता है कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है, देखो लिख के बता देता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और लेकिन इसमें 1 हमारा लास्ट में लिखा है, इधर लिखा है। ठीक, इधर 1 हमारा ही प्लस का है, और इस वाले फॉर्मूले में इधर माइनस का 1 है, आगे होता है चिन्ह जो होता है, आगे जो होता है, ये माइनस का जो है जो साइन के साथ है, तो उल्टा है, तो हमारा किस में हो जाएगा, साइन। तो ये हमारा कोस माइनस का बन जाएगा हमारा, अगर इसको में कन्वर्ट करेंगे हम। अगर इधर लिखा होता प्लस का चिन्ह, प्लस का होता अगर इधर हमारा 1, तो हमारा कोस प्लस का ही होता, लेकिन हमारे इधर कोस वो 1 जो है माइनस का है, तो हमारा किस में कन्वर्ट होगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा में। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अगर प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे, अभी पीछे लिखवाएं बिल्कुल, अभी जस्ट जो मैं मिटा चुका हूँ। ठीक है, तो मैं फिर लिख लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ। देखो मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे अभी। पहला फॉर्मूला था हमारा टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। ठीक, और एक होता हमारा कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये मैंने दोनों भैये बताए थे फॉर्मूले, अभी ये दोनों भैये हैं, कुछ भी चेंजिंग नहीं है इसमें, बस टेन की जगह कोट लिख दिया, कोट की जगह टेन, वो टेन की जगह कोट लिख दिया और साइन की जगह कोस लिख दिया। देखो इस टेन की जगह कोट लिख दिया है और इस साइन की जगह कोस लिख दिया है। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह सेम है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, बराबर का चिन्ह भी सेम ही है। देखो
टेन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया कोट स्क्वायर थीटा और इंटू सेम है ये, और यहाँ साइन की जगह लिख दिया कोस। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले भैया भैया होते हैं, तो ठीक है इसके बराबर होते हैं। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला फॉलो हो रहा है इसमें हमारा ये वाला हो रहा है। पिछली बार हमारा ये वाला हुआ था इस वाले सवाल में, तो दिखा देता हूँ। देखो ये था वो ये था, देखो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये देखो रेड पेन से जो लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला था। तो इसमें हमारा ये वाला लगा है, ये वाला नीचे वाला। ठीक, अब लगा देते हैं हम इसमें। देखो तो ये हमारी नीचे वैल्यू हमारा क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी ऊपर कोस का कोस हमारा ऐसे ही रहेगा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या हो जाएगी हमारी कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। बराबर में कितना चल रहा है हमारा, बराबर में चल रहा है 3। ठीक, अब ये कोस स्क्वायर थीटा से हमारा कोस स्क्वायर थीटा कट गया, ये थीटा इधर भी थीटा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, इधर बचा 1/कोट थीटा। 1/कोट थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा के। ठीक है, 1/कोट थीटा को हम चेंज कर सकते हैं टेन थीटा में। 1/कोट स्क्वायर थीटा है, तो ये भी हमारा चेंज हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा में। ठीक है, तो ये हमारे कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू √3 हो जाएगा। अगर हमारा ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, ये स्क्वायर हट गया, तो टेन थीटा बराबर हमारा कितना आ गया √3। अब टेन थीटा में हमारी किसकी वैल्यू होती है √3, तो √3 होती है मतलब थीटा की जगह हमारा कितना आ जाएगा 30 डिग्री, नहीं 30 डिग्री नहीं आएगा 60 डिग्री आ जाएगा। टेन 60 का मान कितना होता है √3 होता है। ठीक, 1/√3 होता तो आता टेन थीटा बराबर 30, तो थीटा बराबर हमारा क्या कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू रख देते हैं, थीटा का मान रख देते हैं इस वाले पोर्शन में। ठीक है, रखें। अब टेन इसको मैं मिटा के दूँ, इधर लिख लेता हूँ टेन थीटा प्लस कोसेक थीटा, तो इधर लिख लेता हूँ टेन थीटा प्लस कोसेक थीटा, टेन थीटा प्लस कोसेक थीटा, और थीटा हमारा ये बराबर कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। वो कैसे आया था, देखो वो ये ऐसे आया था, अभी मैंने बताया ये हमारा ये हमने सोल्व करके आया। टेन थीटा बराबर आ गया हमारा √3। अब देखो वो जो होती है सारणी जो होती है हमारी, उसमें टेन जो होता है टेन 60 का मान होता है √3, तो उसी हिसाब से थीटा बराबर कितना आ गया हमारा 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं, यहाँ रख देते हैं मान। तो टेन 60 का मान कितना होता है हमारा, तो टेन 60 का मान यही होता है √3, तो √3 का √3 रहेगा। ऐसी कोस 60 का मान हमारा कितना होता है, तो 2/√3 होता है। ठीक है, कोस 60 का मान। तो इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे आगे, तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा √3। ठीक, √3 के ऊपर गुणा होगी हमारी तो 3 हो जाएगा ऐसी, प्लस √3 से √3 कट जाएगा 2 हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा हमारा 5/√3 बचेगा। है किसी ऑप्शन में 5/√3 तो कहीं भी नहीं है। तो देखो हम इसकी ऊपर नीचे √3 से गुणा करते हैं तो कोई दिक्कत, √3 से इस वाले √3 की हम ऊपर नीचे गुणा कर दें तो कोई दिक्कत, ऊपर करिए तो नीचे भी कर लेते हैं, वो सेम बात होती है। ठीक है, तो अब √3 की √3 में गुणा हो जाएगी तो नीचे कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा 5√3/3। ठीक, ये ऑप्शन है किसी में होगा 5√3/3, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि थीटा प्रथम चतुर्थांश में है और कोस थीटा माइनस साइन थीटा इजिकल टू है 1/2, तो टेन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये प्रथम चतुर्थांश क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश जो होता है वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच होता है। वो इस तरीके से बनाते हैं, नहीं बनाते चतुर्थांश, ये 90 डिग्री के होते हैं, ये पूरा होता है वो 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ कितना होता है हमारा 90 डिग्री होता है, यहाँ कितना होता है 180 डिग्री होता है।
यहाँ कितना होता है 270 होता है। ठीक, यहाँ हमारा फिर से 0 रहता है या फिर 360 डिग्री हो जाता है। ठीक, तो प्रथम चतुर्थांश जो बोल रहा है वो इस वाले खाने को बोल रहा है, इस वाले खाने को। ठीक, तो यहाँ से हमारा 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच होता है। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश कहने का मतलब ये है प्रथम चतुर्थांश का। ठीक, अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम। क्या कह रहा है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू देखा 1/2। ठीक, अब अगर हम इसको वैल्यू पुटिंग से करें तो कोई दिक्कत है? वैल्यू पुटिंग से कर लेते हैं। देखो, हम ऐसा माइंड में हम सोचें जिससे कि हमारा क्या बोलते हैं इसे, रूट में वैल्यू नहीं बने। तो हम 60 डिग्री रख के देख लेते हैं थीटा की जगह। थीटा का मान 60 डिग्री पुट कर लें या फिर पुट कर लें हम 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पुट कर लें या फिर 60 डिग्री पुट कर लें थीटा की जगह। थीटा बराबर, ठीक है, थीटा बराबर 60 डिग्री रख दें या फिर 30 डिग्री रख के देख लेंगे हम। अगर हम थीटा का मान 60 डिग्री वो 30 डिग्री रखें पहले, तो कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। √3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। माइनस का साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो बटे में कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो। ये हमारा कितना हो जाएगा, इधर 2 दे रखा है। ठीक है, अगर हम इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इधर कितना बचेगा 3, इधर कितना बचेगा 1 ही बचेगा। तो 3 में से अगर 1 चला, इधर 2, हमारा 1/2 ऐसे ही चल जाएगी। तो इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो हमारा ये कितना बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा बटे 4। ये इजिकल टू 1/2 ऐसे ही चल जाएगा। 2 से इसे अगर हम काट लें, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, तो ये 1/2 आ गया। तो 1/2 बराबर 1/2, यानी कि 30 डिग्री हमारा सही है। ठीक, तो हम 30 डिग्री रख देंगे हम इसकी जगह, 30 थीटा का मान 30 डिग्री रख देंगे। ठीक है, हम आगे सोल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा tan स्क्वायर 2 थीटा, इधर लिख लेता हूँ, tan स्क्वायर 2 थीटा, फिर क्या दे रखा है प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा दे रखा है। ठीक है, अब tan थीटा बराबर हमारा कितना आ गया, हमने अभी निकाला, थीटा बराबर आया हमारा 30 डिग्री। ठीक, अब रख देते हैं। अब ये हमारा 2 थीटा है तो कितना हो जाएगा थीटा का मान, तो हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 2 है ना, 2 बटे में गुणा होगी 3 की, थीटा की जगह 30 रखेंगे तो 60 हो जाएगा ना। तो tan 60 का मान कितना होता है हमारा 1/√3 होता है, वो √3 होता है खाली। तो अगर √3 का स्क्वायर करेंगे हमारा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर साइन 90 हो जाएगा ये। अरे थीटा की जगह 30 रखेंगे तो 3 तिरका 9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो साइन 90 का मान कितना होता है हमारा 1 होता है। तो ये कितना आ गया हमारा 4 आ गया। ठीक है किसी ऑप्शन में हैगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट आंसर। ठीक, तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे, सही है। तो ये हमारी 35 मिनट की वीडियो हो गई। आज इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आगे हम आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।